सर नमस्कार, जय श्री राम। शुभ विचार के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं अभी बोल रहा हूँ उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, और मेरे साथ में मुंबई की शान, जो भारत की भी शान है, होटल ताज, उसके डीजीएम आदरणीय पुष्पराज जी मोहंती। और मैं जानना चाहूँगा कि होटल इंडस्ट्री में उनके अनुभव कैसा रहा, क्योंकि होटल इंडस्ट्री का नाम आते ही है ना, बहुत सारी चीज़ें सामने दौड़ने लगती है, बड़ी चकाचौंध की दुनिया होती है, बड़े लोग वहाँ रुकते हैं और उसी के क्षेत्र में आप कार्य करते। तो सर, आपकी यात्रा, आपका संदेश और आपका इस लाइन में कैसे आना हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितेंद्र जी के इसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो पहली बात यह है कि मैं जब 1985 में ये इंडस्ट्री ज्वाइन किया, उस टाइम में IHM was the focused college regarding hotel management। तो उसमें हमने 3 साल का कोर्स किया। उसके बाद कैंपस इंटरव्यू में जब हमारा ताज ग्रुप में हो गया नौकरी पक्की, तो आई वॉज वेरी मच इलेटेड फ्रॉम विद इन कि हम एक बहुत ही जाने माने ग्रुप में जाके ज्वाइन करने वाले हैं। तो बॉम्बे में जाके हम ज्वाइन किए और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम उसी एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़े और इसे देखते देखते 18 से ज़्यादा साल काम कर चुके ये ताज ग्रुप में। तो उसी में हम ज्वाइन किए केटरिंग असिस्टेंट बन के, और जब मैं वॉलंटरली रिटायर किए 2003 में, उस टाइम में हम DGM बन गए थे और बीच में प्रमोशन पोस्ट में सब अलग अलग पोजीशन में रहे। बट बेसिकली एक चीज़ तो हम हमेशा ध्यान में रखते थे, जो कि है फंडामेंटल ऑफ दिस होटल इंडस्ट्री, जो जिसको बोलते हैं अतिथि देवो भव। तो गेस्ट इज़ गॉड। तो इसी को ध्यान में रख के हमको आगे बढ़ना ही था, और उसी हिसाब से हमको हमारा अच्छा एटिकेट दिखाना था, लोगों को, हमारे जूनियर लोग को सिखाना था, और हम सीनियर लोग से बहुत सारी चीज़ सीखते थे। ये सब चीज़ को लेके ये इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ते थे। तो आज भी अगर आप देखें तो हमारे जो जूनियर्स सब आते हैं, इनको हम ट्रेन करते हैं। और इसलिए मैं भी ये IHM भुवनेश्वर में, जहाँ से मैं पास किया हूँ, वहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी के हिसाब से जाके काम करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ। बच्चे लोग को हमने जो सब इंडस्ट्री से सीखे हैं, ये सब कितना अभी दे सकते हैं या ट्रेन कर सकते हैं, उसी के विचार पर, उसी के ऊपर बेस करके हम भी सिखाते हैं, ताकि वो लोग भी एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सके इंडस्ट्री में और आगे बढ़ सके अपना करियर में। सर, होटल ताज की क्या विशेषताएं हैं? क्योंकि मेरा तो जैसे ये होटल ताज का नाम आता है, उसमें भी मुंबई का नाम आ जाता है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ मैं स्वर्ग लोक में हूँ, और वहाँ तो सारे बड़े लोग आते हैं। उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए सर, क्योंकि मेरे जैसा आम व्यक्ति जाएगा ना, तो होटल में घुसने से पहले ही डर जाएगा, और किसी भी होटल में जाने से डर सकता है। मुंबई ताज तो बहुत बड़ी चीज़ होगी जी। नहीं, हमको भी पहले ऐसा ही महसूस हो रहा था कि हम भी बहुत बड़े एक जगह पे जाके पहुँच के हमारे करियर शुरू करने वाले थे। पर धीरे धीरे क्या होता है, एक जगह पे आप जब चालू करते हैं काम करना, और एक बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट का अंदर आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे उसी को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके साथ आप उसी टाइप का माहौल को एडजस्ट कर लेते हैं। और आपके जो एम्प्लॉइज़ रहते हैं या सीनियर्स जूनियर्स जो सब रहते हैं, उनका साथ साथ आप भी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रख के हमेशा काम करना पड़ता था। सर, आपने पूरा सफल अपना सर्विस का समय दिया है। इस सर्विस इंडस्ट्री के कुछ बेसिक रूल, जो गोल्डन रूल माने जाते हैं? जी, एक तो है, पहली चीज़ है
जो हमारे पास आते हैं, हम जब होटल में नौकरी करते हैं या सर्विस देते हैं, वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको पहले हम अतिथि मानते हैं। तो उनको हम अतिथि घर पे जैसे अतिथि आने में हम उनका सत्कार सेवा सब करते हैं, उसी स्टाइल में करते हैं। एक डिफरेंस है कि होटल में जो लोग आके रहते हैं वो खाना खाने के लिए हो या रहने के लिए हो, वो पेमेंट करते हैं। लेकिन घर पे हम जिसको बुलाते हैं वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यही एक चीज़ जो भी है वो डिफ़र करता है। अदरवाइज़ हम उनको अतिथि मान के उनके सेवा सत्कार में लगे रहते हैं। अच्छा सर, आपके जैसे जूनियर्स, अगर मैं भी सर मेरी बात बताना चाहूँगा कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, तभी मैं किसी होटल के सामने से मैं गुजरा था, तो एक वहाँ पर गार्ड होता है बड़े मूंछों वाला, तो मैंने देखा कितनी कांच वाली बिल्डिंग है और कितना बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मेरे को तो भगवान यहीं पर नौकरी दे देना। और 8वीं पास करते ही मैंने जब मेरे को ढूंढा तो मुझे एक जॉब मिल भी गई होटल जयपुर अशोक में, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं रिसेप्शनिस्ट बन गया। जब मैं जॉब कर रहा था तो जो मेरे बॉस हुआ करते थे, मुझे उनसे डर लगता था, तो उनके पास नहीं बैठ सकता था, बड़े नियम कायदे और उनसे वो दूरी रखनी पड़ती है। तो अब जो जूनियर्स आते हैं उनको कुछ आप उनको जो प्रेरित हो, वो इंस्पिराइड होगी कि वो डरे ना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो अपने बेस्ट सर्विस कैसे दे सकते हैं वो? मैं जूनियर्स लोग को ये बोलना चाहूँगा कि अपना जो काम में आप ध्यान देते हो या फोकस करने के लिए आप गए हो या सर्विस में ज्वाइन किए हो, कंप्लीटली उसी में आपका लगन होना चाहिए और उसी का ऊपर पूरा फोकस देके आप काम करना चाहिए। और उसी टाइम में माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए किसी और चीज़ के लिए, ताकि आप इनिशियल पीरियड में जब आपका ट्रेनिंग चल रहा है या आप कुछ सीख रहे हैं, उस टाइम में बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सीखना ज़रूरी है, ताकि आप भी आगे चल के किसी आपके जूनियर को कुछ सिखा सकते हैं, आप उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये चीज़ मेरा बोलना है। सर, अन्य सेवाएं और अन्य उद्योग से इस उद्योग को कैसे अलग करेंगे? क्योंकि मैं सर थोड़ा सा होटल में भी अनुभव रहा, मैंने कार्य भी किया। मैं एक IHM जयपुर इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं रैगिंग कमेटी का कन्वीनर भी हूँ। तो अभी कहीं पर सारे मामले आ जाते, कभी कभी सीखने आया था बच्चा 4 साल की और वो रैगिंग चीज़ों में या कुछ सिगरेट में या शराब में, इनमें पड़ जाता है, तो वो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रह रहा है। अब कैसे उनको अलग इस उद्योग को अलग, जो अन्य उद्योगों से अलग करें और इस उद्योग को हम और सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएं? इसके लिए क्या है कि पहले तो हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग रहता है उसी को इतना सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जो बच्चे लोग आते हैं आज कल इंडस्ट्री में, उनको आजकल इंडस्ट्री में ये योगा के ऊपर कुछ ध्यान दिया गया है। आजकल बहुत सारे IHM में प्लस दूसरा होटल मैनेजमेंट कॉलेज में योगा के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिसमें बहुत सारे फ़ायदा होता है। ये नए नए बच्चे लोग जो आते हैं, तो इसी का ऊपर अगर हमको रूटीन, एक रेगुलर रूटीन के जैसा योगा हो या और कुछ सर्विस रिलेटेड आइटम हो, इसी का ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो बहुत अच्छा हो सकता है आगे चल के। जी, मैं जैसे अभी सर ने बताया कि ताज का मुख्य जो है विषय, जो उद्देश्य, मिशन, विजन है, वो है अतिथि देवो भव। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ताज आज पूरे विश्व पर राज कर रहा है इस इंडस्ट्री में। और मैं तो हिंदू सनातन धर्म संस्कृति को मानता हूँ, और हमारे यहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम कहा गया है, अतिथि देवो भव कहा गया है। और फिर बेसिकली मैं राजस्थान से, वहाँ पर तो पधारो हमारे देश जी, ये सारी चीज़ें कही आई है। तो अगर कोई भी इस उद्योग में काम करता है तो अपने आने वाले उनको कस्टमर नहीं माने, उनको अतिथि देवो भव ही माने, तो हम इस उद्योग में अच्छी सर्विस भी दे पाएंगे और अच्छा कार्य भी कर पाएंगे। मैं मोहंती सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शुभ विचार के इस मंच पर अपनी बात रखी और इस नए उद्योग के बारे में लोगों को, हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।